आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे कि कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आपके साथ मिलकर बनाऊँगी आज फ्रूट मैंगो डेज़र्ट, जो कि मैंगो का बनेगा। आजकल मैंगो का सीज़न है और मैंगो की बहुत सी रेसिपी हैं, आप बनाकर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनती हैं। जिसके लिए मैंने 2 मैंगो लिए हैं, एक मैंने स्लाइस में काट लिया है, एक मैंने ऐसे पल्प में काट लिया है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी, यानी कि ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल पल्प बना लूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड लिया है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने साबूदाना लिया है और ये मैंने रंगीन सेवइयाँ ली हैं। चीनी मैंने हस्बे ज़रूरत, जितना आप मीठा खाना पसंद करें। और ये है जी तुक मलंगा, जो कि नहायत ही ठंडा होता है, गर्मियों के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। दूध को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंगो जो मैंने रखे हैं, इसका मैं पल्प तैयार कर लूँगी, बिल्कुल इसको ग्राइंड कर लूँगी। दूध मेरा बॉईल हो रहा है। ये मैंने आधा कप से भी कम, यानी 4 से 5 टेबलस्पून मैंने चीनी के ऐड की हैं। एक पैन में मैं पानी डालूँगी और अपने साबूदाने को पका लूँगी। साबूदाना उस टाइम तक पकाना है जब तक कि ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। ये मैंने 2 से 3 टेबलस्पून साबूदाने के लिए हैं, इसको मैं डाल के पका लूँगी। ये मैंने उस टाइम तक पकाना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। ये दूध हमारा बॉईल होने लगा है। चूल्हा मैं दम पे करूँगी और ये मैंने जो अपना कस्टर्ड मिक्स करके रखा है, इसको थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी और इसको हिलाती जाऊँगी। इसको मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, मैंने बिल्कुल पतला सा बनाना है, क्योंकि ये डेज़र्ट है। इसके अंदर मैंने बाकी चीज़ें ऐड करनी है, मिक्स करनी है, इसलिए ये मैंने ज़्यादा थिक नहीं करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा कस्टर्ड तैयार है। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको इतना ही रखना है कि हमारे चम्मच के साथ ये लगा रहे। इससे ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। मिलते हैं आपसे 2-4 मिनट के बाद, इसको ठंडा करने के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा साबूदाना जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ये अब आपको बिल्कुल ये है ट्रांसपेरेंट जब होता है तो ये नज़र नहीं आता दाने से। मैं इसको अलग निकाल लूँगी। इसी पैन के अंदर मैं मज़ीद पानी डाल के अपनी सेवइयों को भी बॉईल कर लूँगी। ये जो मैंने सेवइयाँ रखी थी, इसको भी मैं बॉईल कर लूँगी। इसको भी मैंने ज़्यादा गलाना नहीं है, नॉर्मल सी मैंने करनी है, ताकि इसके कलर और ये पूरी साबुत नज़र आएंगे। मेन जो ये ट्रांसपेरेंट मैंने किया था, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। इसकी जो अंदर जो लेस है और जो दाने हैं वो सारा अलग कर लूँगी। आपको पता है इसके अंदर लेस होता है। ये आप देख सकते हैं, इसके दाने सारे अलग हो गए हैं और इसकी लेस ख़त्म हो गई है। ये
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवैयाँ हमारी गल गई हैं। ये देख सकते हैं आप, ऐसे तोड़ के आप चेक कर लें। ज़्यादा नहीं गलानी हमने ये, अगर ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो इसके कलर ख़त्म हो जाएंगे। हमें इसके कलर बरकरार चाहिए। अब मैं इसको पानी से अच्छी तरह छान लूँगी। छन्नी में मैं डाल के इसका पानी अलग कर लूँगी। इसका पानी थोड़ा निकल जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो कस्टर्ड बनाया था, ये देखें आप, ठंडा हो गया है। इसको मैं किसी खुले बर्तन में डालूँगी। आप देख सकते हैं जितना मेरा ये थिक है, इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना। साथ ही मैंने मैंगो का ये मिक्सचर बना के रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितना थिक है। इसको मैं इसके अंदर डालूँगी और मिक्स करूँगी। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। और मैंने ये जो साबूदाना बॉईल करके आपके सामने साफ़ करके रखा है, इसका लेस ख़त्म करके इसको अंदर ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मैंगो मैंने एक छोटी स्लाइस में काट के रखा है, इसको डालूँगी। ये तुक मलंगा मैंने भिगो के साफ़ अच्छे पानी से धो लिया। इसको छन्नी में डाल के आप धो लें, जैसे कि मैंने आपको साबूदाना धोना बताया, बिल्कुल ऐसे ही ये भी धुलता है। और ये जो सवैयाँ मैंने बॉयल करके आपके सामने छानी हैं, धोई हैं, इनके कलर मैंने बरकरार रखे हैं। इनको ज़्यादा मैंने नहीं गलाया, ज़्यादा नहीं पकाया, ताकि टूटे भी ना और इनके कलर भी ख़राब ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे इनके कलर आए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत और कलरफुल लग रहा है। इसके आप अंदर पेठा भी डाल सकते हैं, इसकी मज़ीद खूबसूरती में इजाफा करेगा। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। हमारा मैंगो डेज़र्ट तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।